है ना, हमेशा नया होना चाहिए ना, नया होना चाहिए। तो मतलब आपके लिए जो संदेश प्रभु ने जो मुझे दिया है वो है विजय जीवन का रहस्य। प्रेज़ लॉर्ड, विजय जीवन का रहस्य। आपको मालूम है मसीह जीवन वो एक विजय जीवन है ना, क्योंकि प्रभु के द्वारा चलाने वाला जीवन है। आपको मालूम है दावीद राजा होकर के भी दावीद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा। मतलब प्रभु उसका चरवाहा है तो उसका जीवन कैसे रहेगा? एकदम धन्य रहेगा, बहुत आशीषित रहेगा, है ना। इसी प्रकार आज हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है ना। जब पहला कोरिन्थी उसकी 15 अध्याय का 57 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद हो। होने का अर्थ हमारे जीवन में जो भी विजय का रहस्य प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय मिलता है। हमारा कोई परिश्रम नहीं, हमारा कोई मेहनत नहीं, हमारा कोई गुण नहीं, हमारा कोई खूबी नहीं, फिर क्या है? हमारा चरवाहा का खूबी है, हमारा चरवाहा का सामर्थ्य है ना। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चराए जाने के द्वारा एक विजयी जीवन। देखो, जो व्यक्ति प्रभु के द्वारा चराया जाता है उसका जीवन में, उसका चेहरे में हमेशा आनंद रहेगा। देखो, खुश रहेगा वो। क्यों? प्रभु चराता है, प्रभु चराता है। उसके जीवन में दुख है, वेदना है, कष्ट है, प्रतिकूल है, बहुत कुछ प्रतिकूलों में भी प्रभु के जन जो प्रभु के द्वारा चराया जाता है वो आनंद रहेगा, विजय रहेगा। अब बोलो विजय मिला हुआ व्यक्ति कभी निराश रहता है क्या? नहीं, जरूर दुख संकट, प्रेरित पौलुस का भी जीवन में बहुत दुख संकट वेदना जन की बात आया, लेकिन वो वेदना उनको निराश में लेकर नहीं गया, उनको हिम्मत नहीं हराया, है ना। वो प्रभु में बल पाते रहा, रोज रोज प्रभु में बल पाते हुए आगे बढ़ा। इसका मतलब आज इस विजय जीवन का रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। जो भी साइड से विजय आता है वो विजय का एक रहस्य रहता है। ऐसा कुछ रहस्यमय बातों को आज वचन के द्वारा मैं आपको प्रकट करना चाहता हूं। पहली बात पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 2:14। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया! तुमने दुष्ट के ऊपर जय पाया है। देखिए, ये बड़ी बात है। दुष्ट के ऊपर जय पाने का रहस्य क्या है? परमेश्वर का वचन तुम में रहता है। देखा, आपने ध्यान से पढ़ा वचन को? आपने वचन को पढ़ा ध्यान से? आप उस बात को पढ़िएगा सिस्टर। परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। देखा, परमेश्वर के वचन तुम में बना रहता है। देखा है प्रभु प्रियो, एक बात जानना, जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो दुष्ट के ऊपर विजय पाएगा। है दुष्ट कई प्रकार का मतलब चतुराई के द्वारा भड़काने के लिए, आपको डुबाने के लिए, आपको कैसे भी निराश करने के लिए वो कोशिश करेगा। एक बात जानना प्रियो, हमारे जीवन में विजय देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, परंतु वो विजय पाने वाला वो व्यक्ति का खूबी, वो दुष्ट के ऊपर विजय पाने का रहस्य परमेश्वर के वचन तुम में रहता है। देखा कितना अनमोल बात है। जिस व्यक्ति के पास प्रभु वचन है उस व्यक्ति दुष्ट के ऊपर विजय पाएगा। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको यूट्यूब में भी ये संदेश भेजा था कि जब हमारा साधु सुंदर सिंह के जीवन में, है ना, वो जादू टोनाकार करने वाला व्यक्ति है, जबकि एक साधारण व्यक्ति मोटा ताड़ा होने के बावजूद भी वो जादू टोना के द्वारा वो व्यक्ति को नीचे गिरा करके फान जैसा घुमाया। देखा, परंतु साधु सुंदर सिंह उसको बोला ये है शैतानी सामर्थ, ये प्रभु किया। अभी लोगों ने क्या बोला, अरे ये तो बहुत भक्त है, ये स्वामी जी बड़ा ईश्वर भक्त है, इसके पास प्रभु का बड़ा भक्ति है। लोगों ने उसको गलत मारा समझा। उन्होंने सोचा ये स्वामी में बहुत ताकत है। लोग सब उनकी
पाव छूने लेगा, उसको नमस्कार करने लेगा, मतलब आराधना करने लेगा, उसको पूजने लेगा, तब साधु सुंदर सिंह बोला ये शैतानिक सामर्थ्य है, ये डेविल स्पिरिट काम कर रहा है, ये कोई ईश्वरीय सामर्थ्य नहीं, ये शैतानिक सामर्थ्य है। तो वो स्वामी को बहुत गुस्सा आया, क्या बोला तुम मेरे को शैतान बोलते हैं, तुम मुझे शैतान बोलते हैं, बिल्कुल बोले ये शैतान के सामर्थ्य है। वो व्यक्ति के साथ जो किया, क्या तू मेरे साथ कर सकता है? चैलेंज। देखो कितना आनंद की बात है। अभी ये आया स्वामी को गुस्सा है, बोलता अभी दिखाता हूं, हाँ इतना तगड़ा, इतना हेल्थी है, इतना जवान व्यक्ति इधर अभी घूमा, तुम देखा ना, अभी तेरा भी करता हूं है। अभी वो जैसे उसने उसके साथ किया वही काम करने के लिए उन्होंने राख निकाला है, भस्म क्या बोलते उसको, भस्म निकाला और मंत्र जपा और उसके सामने भूख मारा। साधु सुंदर सिंह आराम से बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई गिरा नहीं है। तो वो सन्यासी को समझ में आ गया इसमें थोड़ा ताकत ज्यादा है, चलो दोबारा मंत्र जपा, वापस भूखा। उसने सोचा इस बार तो गिरेगा और तागड़ा यदि भी मंत्र जपा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तब ये क्या बात है, क्यों ये असर नहीं होता, ये जानने के लिए उनको जानने के लिए उनके पास एक उपाय है, वो पत्ते में शाही डाल करके देखता है तो कारण मार पड़ेगा उनको। तो उन्होंने डालकर देखा, वो क्या बोल रहा है, आपकी पॉकेट में एक पन्ना है, इस कारण मेरा तंत्र मंत्र आपके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो क्या था, बाइबल का एक पन्ना था। क्या था, बाइबल का एक पन्ना था, योगेंद्र सुसमाचार का एक पन्ना था। उन्होंने बोला ठीक है, ये मैं निगाह कर रखता हूँ। तू बोल रहा है ये पन्ने के कारण, ये बाइबल का पन्ना मेरी पॉकेट में रहने के कारण मेरे जीवन में असर नहीं हो रहा है, तो चलो ये निगाह कर रखते हैं, अभी कर। देखा उसको और आया गुस्सा, मैं अब भी करता हूँ तुम्हारा है। उन्होंने वापस वो मतलब भस्म लिया और मंत्र जपा और उसने भूखा और कुछ नहीं हुआ। वापस उसने शाही डाल करके देखा, तब क्या मालूम पड़ा, बोलता है वो जो पत्र में लिखा था ना, वो पत्र में लिखा वो बात इसका दिल में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या समझ में आया प्रियो? जिसके पास प्रभु का वचन है वो दुष्ट के ऊपर विजय पाता है प्रियो। ये कोई छोटी बात है क्या है? हमारे जीवन में आज क्या है, आज बहुत लोगों के जीवन में उनके दिल में प्रभु का वचन नहीं। प्रियो आज प्रभु के वचन हमारे अंदर है क्या है? पिछले दिनों में मैं संदेशों में आपको बताया कि जब प्रभु हमें क्या दिया, एक नया दिल दिया, एक नया हृदय दिया। कैसा हृदय? मांस रूपी हृदय, ठीक है ना। हम जब जन्मा, हम पाप में जन्मा, इस कारण क्या हो गया, पाप करते रहा, पाप करते रहने के कारण क्या हो गया, हमारे दिल कठोर हो गया था, हम प्रभु के जीवन से दूर गया था। परंतु प्रियो एक बात जानना, प्रभु ने जो हमें नया जन्म दिया, नया जन्म के समय में प्रभु ने क्या दिया, एक नया हृदय दिया, नया मन दिया, नया हृदय दिया। कैसा हृदय दिया? जब आपको याद होगा ऐसे केवल उसका 36 अध्याय उसकी 26-27 वचन आप पढ़ेगा तो प्रभु मानव के ऊपर, प्रभु की अनुग्रह पाए हुए लोगों के ऊपर करने वाला महत् कार्य, मैं आपको तो ऐसा वचन आपको हमेशा बाई हाथ रहना, क्योंकि ये काम एक व्यक्ति में प्रभु करते बिना वो नया सृष्टि नहीं बनता। एक व्यक्ति जो नया सृष्टि है उनके जीवन में एक काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ देखिए। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। देखा कौन सा हृदय? पत्थर का। हम प्रभु में आने से पहले हमारा हृदय कैसा है? पत्थर का हृदय। ये वजन बिल्कुल ग्रास्प नहीं करता, ये वजन पकड़ नहीं सकता, वजन समझ नहीं सकता, वजन रेल नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था था। हाँ प्रियो है, वो वजन को लेने वाला दिल नहीं था, हृदय पत्थर का हृदय था। प्रभु ने व्यवस्था लेकर दिया पत्थर की पटरियों पर, परंतु हमारे जीवन में प्रभु पटरियों पर नहीं, मांस रूपी पटरियों पर प्रभु की आत्मा कूद लिखता है। वही नए नियम का भक्तों का अवस्था। कितनी बड़ी बात है। आगे निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। देखा प्रियो, प्रभु हमें नया हृदय दिया। वो नया हृदय मांसरूपी हृदय,
वही हृदय पर प्रभु की आत्मा ये वचन लिखता है ना। दूसरा कुरिन्दी उसका 3 अध्याय का 3 वचन, दूसरा कुरिन्दी 3 अध्याय का 3 वचन। कितना अनमोल बात है प्रभु। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान दिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटरियों पर नहीं। पत्थर की पटरियों पर नहीं। अभी हमारा हृदय पत्थर की पटरी नहीं। ऐसा लोग वचन सुनेगा तो भी वहां वचन कहाँ गया मालूम नहीं। इसलिए कई लोग आपने देखा होगा ना, जिसका एक्चुअली नया जन्म नहीं हुआ ना, वो व्यक्तियों को पहचानने के लिए आप वचन सुनाने के बाद में 1 आधा घंटे के बाद में उनको पूछो, आज आपने जो संदेश सुना क्या था, वो एकदम कुचलते रहेगा। क्यों? फिर बोलेगा मैं 1 मिनट में अपना रजिस्टर में देखता हूँ, नोटबुक में है ना, देखो देखने के बाद में याद आता। प्रियो क्यों मालूम है? अभी तक हृदय बदला नहीं, अभी तक रियली सचमुच में नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म पाया हुआ लोगों को प्रभु ने क्या कर दिया? मांस रूपी हृदय दिया। लिखते मैंने सुनते सुनते प्रभु की आत्मा वहां पर लिखता भी है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु लिखने लाए कि हमारा हृदय है क्या? आज वचन याद रहता है क्या? आप सोचो ना, मैंने कहानी सुनाएगा तो 2 साल के बाद में भी पूछेगा तो भाई से कैसे बजाएगा? क्यों? क्योंकि कहानी लिखने वाला दिल है, वो पत्थर का दिल है। और तो मांस रूपी दिल में कहानी नहीं लिखाया था। कहानी भूल सकता है पर तो वचन नहीं भूलेगा। प्रेज द लॉर्ड। भक्त का कर्तव्य है प्रियो, क्योंकि अगर ये वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा वापस पाप आएगा। जहां पर ज्योति नहीं वहां पर अंधेरा है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, जब 119 का 11 आपको सबको मालूम है, मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा हृदय मेरे छोड़ा है। देखा, मेरा दिल में प्रभु तेरा वचन है ताकि मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु की इच्छा है प्रियो, हर एक भक्तों का दिल में कल से बढ़कर के आज प्रभु का वचन मेरे दिल में ज्यादा है कि नहीं, या कम हो गया क्या? कोलोसियों 3:15 आपको याद होगा, मसीह के वचन बहुताई से तुम्हारे हृदय में बसने दो। थोड़ा सा नहीं, बहुताई से। कितना भी बांटेगा तो कम नहीं पड़ेगा, कितना भी सुनाएगा तो कम नहीं पड़ेगा। प्रियो, यहां पर जवानों को प्रभु का वचन कहता है, तुमने दुष्ट के ऊपर विजय पाया। उसका रहस्य क्या है? प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। समझ में आया? दुष्ट के ऊपर विजय पाने वाले लोग वे लोग हैं जिनकी हृदय में प्रभु का वचन है। आज पर को प्रियो वापस पढ़िए उस वचन को, पहला यूहन्ना 2:15। हे पितरों, 2:14। हे पितरों, मैंने तुम्हें उतना छोड़ दो ना जो जवान हो। और परमेश्वर का वचन हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। तुम बलवंत है। देखो जवान लोग बोलते हैं तुम बलवंत है। क्यों बलवंत है? कैसे बलवंत है? और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। देखा, परमेश्वर का वचन जो भी तूने सुना वो तुझ में बना रहता है। इसलिए वो बना रहने के कारण उसको क्या फायदा हुआ? और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई, जय पाया है। देखा है, उस दुष्ट के ऊपर जय पाया। जय पाने के रहस्य क्या? वचन अंदर है। हाँ, आप लोग रिप्लाई देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अच्छी तरह समझा है ना, अभी तो रिप्लाई दे सकता है। अरे नर्सरी क्लास का बच्चे लोग भी उत्तर देता है, आप लोग भी उत्तर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि दुष्ट के ऊपर विजय पाने वाला वो जवान लोगों का खूबी क्या था? वचन अंदर है। हाँ, उनके अंदर वचन है। प्रभु के वचन बहुत ऐसे रहता है। अच्छी तरफ सीखा कि नहीं? अरे इतना लॉकडाउन के बाद में पहली बार मिला हुआ मौका है, थोड़ा सुस्त मत होना, जागृत होना। हालेलुया। ओके, प्रभु धन्यवाद देता हूँ। दूसरा विजय क्या है? पहला यूहन्ना 3:9। पहला यूहन्ना 2:17। सॉरी, दूसरा बात पहला यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखिए यहाँ पर अगली बात, यहाँ पर मतलब जो प्रभु से जन्मा है वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। उसका विजय रहस्य क्या है? वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। दोनों बात समझ में आया? संसार और उसकी बातें
मिट जाता है। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो सदा रहेगा, सदा रहेगा, मतलब उस अनंत जीवन में रहेगा, वो अनंत काल प्रभु के साथ रहेगा। उसका रहस्य क्या है? क्योंकि वो प्रभु की इच्छा में जीवन बिताता है। हाँ, कितना अनोखा बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में प्रभु में रहना काफी नहीं, प्रभु की इच्छा में रहना है, प्रभु की इच्छा जान करके जीवन बिताना। भैया ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर का विजय रहस्य क्या है? वो परमेश्वर की इच्छा मान करके या जान करके मानते हैं। वो सर्वदा रहने का कारण क्या है? वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहने का यहाँ का कारण क्या है? उसका विजय रहस्य क्या है? वो परमेश्वर की इच्छा मालूम करके उस इच्छा में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमारा भी कर्तव्य वही है ना, है? हमारा भी कर्तव्य क्या है? हमें भी अगले युग में प्रभु के साथ रहना है, तो इच्छा है ना। प्रभु के साथ रहने के लिए इच्छा है तो हमें अभी क्या करना चाहिए? प्रभु प्रभु बोलने से काफी है क्या? नहीं, है ना। मतलब मत्ती 7:21 वचन, मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, स्वर्गीय पिता का इच्छा जान करके उस पर चलने वाले लोग अगले युग में उस स्वर्गीय राज्य में 1000 साल के राज्य में साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इच्छा है अगर उस प्रभु के साथ हमेशा रहना, अगर इच्छा है तो क्या करना? प्रभु की इच्छा जानना, प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना है। इसलिए एफेसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 17 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 17 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर रोज प्रभु की इच्छा जान करके अपने इच्छा त्यज कर प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दे करके जीवन बिताएगा, वो सदा रहेगा, वो हमेशा बना रहेगा, वो हमेशा प्रभु के साथ है, वो प्रभु के राज्य में मिलेगा। कितना बड़ी बात है। आज मैं प्रभु की इच्छा जानने में कहां तक विजयी हो रहा है। आज प्रभु की इच्छा मालूम करने में क्योंकि प्रियो हम हर एक के प्रति प्रभु की एक इच्छा है ना। रोमियो 12:2, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन। ओ प्रभु यीशु, या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या, यासाठी की देवाची जी उत्तम ग्रहणीय, देखा, परमेश्वर का उस उत्तम और ग्रहणीय परिपूर्ण इच्छा काय आहे? प्रभु का उस ग्रहण योग्य परिपूर्ण है ना। प्रभु जिस बात में वास्तव में प्रसन्न होता, वो इच्छा को मालूम करके, उस इच्छा को मालूम करके जीना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे कर्तव्य है। आज हमारे जीवन हम कैसे बिताता है? प्रभु की इच्छा मालूम होने के बाद में भी अगर हम अपनी इच्छा में जीवन बिताता है, वो विजय हो सकता है क्या? नहीं, वो सर्वदा बना नहीं रहेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उधार पाए हुआ प्रभु का जन का कर्तव्य है प्रभु की इच्छा मालूम करके चलना। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु की इच्छा और बात में प्रभु ने हमें प्रकट करके दिया है। प्रकट करके दिया हुआ उन बातों को अगर हम नहीं मानेगा तो है। जब 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, प्रभु की इच्छा यह है कि तू पवित्र बनो। है, प्रभु की इच्छा क्या है? पवित्र बनो। उसका 5 अध्याय उसकी 16, 17, 18 वचन में लिखा है, हमेशा आनंद करो, सर्वदा प्रार्थना करो, निरंतर हर बात में धन्यवाद करो। देखो कितना हल्की बात है। प्रभु की कोई भी इच्छा पूरा करने के लिए कोई मुश्किल है क्या? नहीं है ना प्रियो, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना। प्रभु वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। कितना अच्छी बात है। वापस अगर पढ़ेंगे उसका हमारा वरना 2 अध्याय का 17 वचन। संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। प्रियो, यहाँ पर भी बहुत ध्यान देना, हम संसार में रहता है, इसलिए हमारे जीवन में संसार की अभिलाषा आ सकता है।
परंतु हम संसार की अभिलाषा में जाएगा तो क्या होगा? मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है वो श्रापित हो जाएगा, धोखा खाएगा। प्रियो, उस बातों में नहीं जाना। मैं संसार के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति नहीं होना, संसार की इच्छाओं में फंसना नहीं, हमेशा आगे। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ, इसका मतलब सर्वदा बना रहने वाला लोगों का रहस्य क्या है? परमेश्वर की इच्छा पर चलना। प्रेज़ लॉर्ड। है सर्वदा बना रहने का लोगों का उस जीवन का रहस्य क्या है? परमेश्वर की इच्छा पर रहना। दूसरा रहस्य मालूम हो गया है? आपको मालूम है ना, इस जीवन में जब यीशु मसीह ने खुद एक गवाही दिया था, यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन में, यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। क्यों साथ है? उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। नहीं, क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। हाँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर आने के समय में प्रभु मेरे साथ था क्या? आज मैं यहाँ पर बैठने के समय में प्रभु की उपस्थिति में है, परंतु प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं क्या? है तो बहुत अच्छी बात है? तन मन से प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु की आलोचनाओं को प्राप्त करना। प्रियो, कई लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठा परंतु क्या सुन रहा है उनको मालूम नहीं है। मुझे इस वचन के साथ क्या करना चाहिए उनको मालूम नहीं है। एक सोया हुआ अवस्था, एक निद्रा अवस्था, वो कितना बड़ा धोखा देगा। प्रियो, हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में ये जो संधि प्रभु ने दिया है, अभी प्रभु की उपस्थिति में मैं कैसे बैठना, मैं कैसे वचन सुनना, ये सुनने वाले वचन को मैंने क्या करना, ये सारे बातों का अच्छा समझ पाकर, क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में जब भी आएगा प्रभु अपनी इच्छा में प्रकट करते रहता है। वो जानना और मानना हमारे कर्तव्य है। कितना धन्यवाद है। ओके, तीसरी बात क्या है कि उसका 3 का 9, 3 का 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हाँ, देखिए, पाप न करते हुए विजय जीवन बिताने का रहस्य क्या है? आगे। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ, ये बात है। देखा है, मतलब एक व्यक्ति प्रभु में होने के बाद में वो पाप नहीं करता। वो पाप ना करने का रहस्य क्या है? उसका बीज उसमें है। हालेलुया। आपको मालूम है, हरेक बातों में एक रहस्य है, हरेक बातों में एक रहस्य है। प्रियो, एक व्यक्ति एक पवित्र जीवन बिताता है तो वो पाप में करते नहीं रहता, वो पाप में बना नहीं रहता। वो पाप होता है तो तुरंत मन फिरता है, पछतावा करता है, क्योंकि प्रभु का उस बीज उसमें रहता है। आप देखिए, अगर एक व्यक्ति पाप करने के बाद में उसको कोई असर नहीं, उसको मजा लग रहा है, मजाक लग रहा है, प्रियो, एक बात सच है, वो उद्धार पाया हुआ नहीं, वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं। क्योंकि प्रभु के जन कभी भी पाप करेगा तुरंत पवित्र आत्मा उस बात का गौरव समझाएगा, क्योंकि वो पाप में ऐसे रह नहीं सकता। वो पाप को एक मजाक जैसा नहीं समझ सकता। बहुत गंभीर बात है प्रियो। छोटा सा छोटा गलती भी करेगा तो जरूर प्रभु की आत्मा बोलेगा तू गलती किया है, तुरंत वो कबूल करके। मैं आप लोगों को कितनी बार गवाही दिया, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति पहले वो तंबाकू खाता था। एक घर में जब पेंटिंग कर रहा था तो क्या हो गया, वो एक तंबाकू का गुड़िया क्या बोलते, बुढ़ी वो अलमारे से नीचे गिर गया। तो क्या हो गया, वो पहले का आदत, वो बुढ़ी रह करके एकदम मतलब उसमें आकर्षित हो गया तो मतलब उसको खोल करके थोड़ा सा उसने मुंह में डाला तो प्रभु की आत्मा ने उसको एकदम जिताया है। प्रभु की आत्मा ने जिताया। वो क्या हो गया है, क्योंकि ये शरीर क्या है, देखो इधर गर्मी हो रहा है, प्लीज आप थोड़ा उधर से ये फैन थोड़ा ऑन करना, भाई करेगा। प्लीज हाँ, तो आप बहुत बड़ा अच्छी तरफ जानना है, हमें ये बात को जानना है कि जब स्विच ऑन करो, स्विच ऑन है क्या, हाँ तो स्विच करेगा, क्योंकि क्या है, जिसको मालूम नहीं हो आगे पीछे घुमा करके, हाँ बस ठीक है, थैंक यू। तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो,
हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का जब पाप एक पवित्र व्यक्ति के लिए वो आराम से रह नहीं सकता है। अगर आप सोचो, अगर आप रहने का घर में कमरे में एक चूहा मर गया तो अब आराम से रह जाएगा? अरे बाप रे, वास के कारण भागेगा, वो ढूंढेगा कहां पर क्या मरा है, पक्का ढूंढ कर पाएगा वो, है ना। ऐसे कैसे कहां से वास आया, पक्का उसको ये करेगा। इसी प्रकार पाप एक बहुत बड़ा गंदगी है, उसका भयंकर वास आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाप आने के बाद में एक पवित्र जन किसी कारण, थैंक यू, किसी कारण मानव वो रुक नहीं सकता। पवित्र आत्मा का काम क्या है आपको मालूम है? ये संसार में रहने वाला लोगों में प्रभु का जन भी क्यों ना हो, और तो पाप करने के बाद में, जब यूहन्ना 16 अध्याय का 8 वचन, यूहन्ना 16 अध्याय का 8 वचन, ओ लॉर्ड, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। एक बात है प्रियो, हमारे जीवन में हम मतलब जब पापी होने के समय में उद्धार पाने से पहले भी ये आत्मा ही हमको ये बात का गवाही दे करके समझाता है कि तू पापी है और तू नरक जा रहा है, तेरा न्याय होकर के तू नरक में जाएगा। ये सब बातें समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। तो पाप होने के बाद में भी पवित्र आत्मा बराबर बताएगा तो इसे कहां पर गलती हुआ है, कहां पर गिर गया, पवित्र आत्मा बराबर बताएगा। प्रभु की इच्छा से जब बाहर जाएगा तुरंत पवित्र आत्मा हमें गवाही देगा, हमारे मन में तुरंत एक गवाही के शब्द सुनाई देगा। एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में ऐसा कोई भी प्रकार का पाप करने के बाद में अगर मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ, वो प्रभु की आत्मा नहीं पाया, उसका बीज उसमें नहीं। क्योंकि नया जन्म कैसे पाता? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा बोलेगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन जो ग्रहण करेगा उसमें आत्मा में नया जन्म हो गया है, नया जन्म पाया हुआ लोग। आपको सबको मालूम है, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है, नया जन्म पाया है। प्रियो, इस प्रकार प्रभु के वचन के द्वारा नया जन्म पाया हो व्यक्ति, नया जन्म पाने के द्वारा प्रभु की आत्मा पाया। क्योंकि वचन क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन, जो वचन मैंने तुमसे कहा वो आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। प्रियो, जब हम प्रभु की वचन यह सुसमाचार जब हम सुनता है तो जिस व्यक्ति उस वचन को ग्रहण करता है वो व्यक्ति को आत्मा में नया जन्म मिलता है। वो बीज कभी भी नाश नहीं होता, अविनाशी बीज हो। क्या बोला? अविनाशी बीज। इस नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हमेशा एक पवित्र जीवन बिताएगा। वो अपने आप को पहले वरना 5 अध्याय का 18 वचन, ओ प्रभु यीशु, जो कोणी देवापासून जन्मला आहे तो पाप करीत नाही, करत नाही, हे आपल्याला माहित आहे। जो देवापासून जन्मला तो त्याला राखीतो। वो अपने आप को बचा कर रखता है, वो पाप में गिरने नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम है मैं एक उद्धार पाया व्यक्ति है। मैं पिछले दिन में भी आपको बोला, जोसेफ पोतीफर के घर में गया, वो गुलाम लड़का है, वो सब काम कर रहा है, और तो पोतीफर का पत्नी ने उस पर नजर लगाया। एक दिन मौका मिला, पति कहीं बाहर गया, दूर गया, जल्दी नहीं आएगा। पोतीफर का पत्नी ने क्या बोला? अरे जोसेफ, आज हमें एक साथ सोने का अच्छा मौका है, क्योंकि मेरा पति लंबा यात्रा में गया। जोसेफ पति इधर नहीं, जोसेफ ने क्या बोला? पति इधर नहीं होगा पर तो प्रभु इधर है। क्या है? तेरा पति इधर नहीं होगा पर तो मेरा प्रभु यहाँ पर है। समझ में आया? प्रेज़ लॉर्ड। हाँ प्रियो, एक बात जानना, प्रभु के लोगों को मालूम है प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ प्रभु है। प्रियो, जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं प्रभु का खिलाफ कैसे काम करेगा? ये बहुत अनमोल बात है प्रियो, ये बहुत समझ की बात है। प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति
प्रभु से जन्मा है वो व्यक्ति क्या करता है? पाप नहीं करता। पाप ना करने का कारण क्या है? उसकी बीज उसमें रहता है। बोलेगा तो प्रभु की आत्मा उसमें रहता है, प्रभु की वचन उसमें रहता है, या प्रभु उसमें रहता है। प्रेज लॉर्ड। ये है उसका विजय रहस्य। ओके, 4वां बात मैं आपको बताऊं। कोई पहले होना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखा, प्रभु के लोग जो प्रभु से जन्मा है अपनी भाइयों के लिए प्राण भी देगा। प्रेज लॉर्ड। क्यों देगा? प्राण देने लायक विजय रहस्य क्या है? क्योंकि जिसने हमारे को प्रेम करके हमारे लिए प्राण दिया हुआ, वो प्रेम हमें विवेच करता। समझ में आया? प्रभु का प्रेम हमें विवेच करता है। ये बात है उसका रहस्य। हम दूसरे अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देगा, ये देना एक विजय है। परंतु ये विजय का रहस्य क्या है? प्रभु का हमारे लिए दिया हुआ प्रेम ये है। देखा, इसका मतलब एक व्यक्ति प्रभु से प्रेम पाया है तो वो व्यक्ति दूसरे के लिए भी अपना प्राण देने के लिए तैयार रहेगा। ये कोई किसी को कोई दबाव करके पुश करके ऐसा करने वाला बात है ही नहीं। कितना अनमोल बात है ना। इसलिए आज प्रभु की खातिर, प्रभु के लिए, आत्मा जीतने के लिए, सुसमाचार का गवाही देने के लिए हमें अपनी प्राण उंडेलने की तैयारी चाहिए, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन में प्रेरित पौलुस गवाही देता है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि वह जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखा प्रियो, हमारे जीवन में मसीह की प्रेम हमको विवेच करना है। मसीह की प्रेम हमको विवेच करना। आज हम यहाँ पर आया, फिर पिछले समय में भी लोगों को पूछा, सचमुच में इस मतलब लॉकडाउन पीरियड के बीच में इस 8 महीने के बाद आज ऐसे एक अवसर मिला, तो आज कितने लोग सच में गवाही दे सकता है कि प्रभु के प्रेम हमको विवेच किया है। कई लोग बोला, अरे प्रभु का दास ने प्रचार में बोल दिया जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो प्रभु का दास आकर के पूछेगा। देखो एक बात जानना पड़ेगी, हम आज भी यहाँ पर आने के पीछे सोर्स क्या है? हमें क्या बात हमें दबाव किया है? देखो आज भी कितने लोग नहीं आया, क्यों? कुछ ना कुछ छोटा मोटा कारण बोल करके बहाना। वास्तव में क्या है? बहाना। इतना समय लॉकडाउन में रहने के बावजूद भी लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा प्रियो। मैं आपको बोलता हूं, कितनी लोग अपना मन को कठोर करते जा रहे हैं, अपना मन कठोर करके जीवन से दूर जा रहा है। वास्तव में मन फिरने वाले लोग बहुत कम है। अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की प्रकाश में आकर के हमें कितना अधिक प्रभु की संगति में रहकर के भीतरी मनुष्य में बल पाकर प्रभु के लिए उपयोगी बनना चाहिए। परंतु हम प्रभु के लिए उपयोगी बन रहे हैं क्या? हमारा अवस्था क्या है प्रियो? फालतू समय मिलता है बोल करके वजन नहीं पड़ता, इधर उधर की बातें बोल करके टाइम पास करता है ना। कितनी लोग ऐसे टाइम पास करता है प्रियो। हमें मिला हुआ समय का हमें लेखा देना पड़ेगा। प्रभु ने यह सुंदर अवस्था कई फालतू इधर उधर ना घूमते हुए घर में रहकर, प्रभु की उपस्थिति में रहकर, वचन को लेकर के, वचन से बात करके, प्रभु से बात करके स्वर्गीय उस स्वभाव में बढ़ने के लिए प्रभु ने दिया हुआ समय। और तो हमें समझ में आता है क्या? हम कहां तक प्रभु के स्वभाव में बढ़ पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमें प्रेम करके, प्रियो को प्रेम में विवेश होकर के हमारे लिए मरने के लिए आया। अब देखिए, जब मरकोस 10 अध्याय का 45 हो जाए, मरकोस 10 अध्याय का 45। ओ प्रभु यीशु।
कारण मनुष्याचा पुत्रही सेवा घ्यावयास नाही तर सेवा करावयास व बहुतांच्या खंडनीस्त आपला जीव द्यावयास आला। हाँ देखा प्रियो, हमें प्रेम किया वो प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में बैठ करके वो काम नहीं किया, वो हमारे लिए ये दुनिया में है। आप सोचिए महान प्रभु को क्या जरूरत था, प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हमको बचाने के लिए ये दुनिया में आकर के हमारे लिए हमारे पाप की सजा अपने ऊपर लेकर के ये सारा तकलीफ सका। आप देखिए प्रिय, उस प्रभु की प्रेम चखा हुए लोग कैसा उस प्रभु के लिए जीवन बिताना चाहिए, ये हमें जानना है, ये हमें परखना है। यहाँ पर हमारे जीवन में इस प्रकार का एक विजय, जो व्यक्ति अपने भाई के लिए अपने प्राण दे पा रहा है वो इसलिए दे पा रहा है उन्होंने सच में प्रभु का प्रेम को जाना, वो प्रेम को वास्तव में चक्कर जाना। पांचवी बात मैं आपको बताऊं, जब 3:20-21 वचन, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। देखिए इसका मतलब हमारे जीवन में अगर मन दोष देता है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को उपस्थिति हमारे साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा भी गलती करने के समय में हमारा मन दोष लगा रहा है, हमारे प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। बहुत बड़ी बात है ना, अपने आप को परखना पड़ेगा। आज कई लोगों को कितना बड़ी पाप करने के बावजूद भी उनके मन में कोई दोष नहीं लगता। अपनी मनमानी में, कितना भी पाप में, कितना भी बुराई में जीने के बावजूद भी उनको कोई असर नहीं। उनका मन में मैंने गलती किया ऐसा एक एहसास नहीं है। आपको मालूम है, एक कोढ़ी व्यक्ति को कितना भी गर्म चीज हाथ में अगर कोड़ है तो जलने वाला कोयला भी हाथ में देगा तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सेंस खत्म हो गया है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। पर तो हमारे हाथ में देगा तो बाप रे चिल्लाएगा, तुरंत एक्शन देगा। यही बात है। जो लोग कंटिन्यूस पाप करते रहता है वो व्यक्ति को पाप करने के समय में उसका मन गवाही नहीं देता, उसका मन गवाही नहीं देता। इतना भयानक अवस्था है। पाप का कोड उसको उसका इस बात का गलत समझने का वो जो सामर्थ्य जो नष्ट कर दिया। परिक्रम एक सच्चा विजयी व्यक्ति जिसको प्रभु की सान्निध्य का अनुभव है, प्रभु के सान्निध्य, प्रभु की उपस्थिति उनके साथ रहता है, उसको छोटा भी एक गलती आएगा तो तुरंत अपना मन गवाही देगा कि आप फिसल गया है। प्रियो, आज हमें ये बात को परखकर देखना है, मेरे जीवन में ऐसा अनुभव है क्या? मेरी गलतियों को मुझे एहसास दिलाने वाला एक मन मेरा है क्या? ये बात को हमें परख कर जांच कर जानना है। ओके, छठवीं बात थोड़ा लंबा है इसलिए मैं जल्दी वहां तक आया। उसका 4 अध्याय का 1 से 6 पढ़ा होगा ना, 4 का 1 से 6। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हर एक आत्मा का प्रतीति ना करो। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा प्रियो, है हर एक आत्मा का प्रतीति नहीं करना, क्योंकि कई प्रकार का आत्मा है। उसका 6 तक बढ़िएगा। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। देखिए, यदि आप प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है तो आप किसके साथ भी बात करता है या कोई भी आपको मिलने के लिए आता है, वो कौन सी आत्मा उसमें काम कर रहा है, ये बात को आपको परख कर जानना चाहिए, है परख कर जानना चाहिए आपको। आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु
मसीह शरीर में होकर आया है हाँ। वह परमेश्वर की ओर से है हाँ। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती हाँ। वह परमेश्वर की ओर से नहीं हाँ। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है हाँ। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो हाँ। कि वह आने वाला है हाँ। और आप भी जगत में हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है उससे बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं देखा, संसार की आत्मा पाया वो लोग संसार की बातें करते रहेगा। और संसार उनकी सुनता है। हाँ। हम परमेश्वर के हैं। हाँ। जो परमेश्वर को जानता है हाँ। वह हमारी सुनता है। हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानता हाँ। वह हमारी नहीं सुनता। हाँ। इस प्रकार हाँ। हम सत्य की आत्मा हाँ। और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा एक करके परख कर जानने वाले व्यक्ति कौन है? जो सच्चा आत्मा पाया हुआ लोग। हमारे में सच्चा आत्मा रहेगा तभी हम दूसरे को पहचान सकता। ये रहस्य क्या है? मैं सच्चा आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है तभी दूसरी आत्माओं को परख पाएगा। देखो, जो व्यक्ति संसारी की बातों में लगा रहता है प्रभु की बात बोलेगा तो वो भी मेरे पास टाइम नहीं भागेगा, परंतु संसार की बात करते रहेगा तो बैठे रहेगा, जाएगा ही। मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ, और किसी को जल्दी भगाना है प्रभु की बात बोलो ना। कई लोग क्या है, प्रभु की बात बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको उनके साथ ऐसा गप्पा मारते रहने के लिए कोई ना कोई चाहिए। कितना दुख भरा बात है प्रियो। आप प्रभु का जन अगर है तो ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने पाया हुआ आत्मा, उसका पहला शब्द वापस पढ़ना। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हर एक आत्मा का प्रतीति ना करो। प्रियो, कई प्रकार की आत्मा है। मैंने कौन सी आत्मा पाया? पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 10 वचन। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें पर परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। देखिए, परमेश्वर की आत्मा पाया हुआ लोग है तो परमेश्वर की प्रबंध, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के वचन को सब समझ पाए है। ये वचन के अलावा कोई बात आ गया तो वो उस बात को मतलब नकारेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की आत्मा, इसलिए वो नववचन के संबंध में वो बात बताया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया वो बात कोई आंखों में नहीं देखा, किसका कान में नहीं सुना, किसका चित्त में नहीं चढ़ा। तो ये बात बोल करके बोलता है, परंतु परमेश्वर ने हमको उसने अपना आत्मा दे करके वो बातों को समझाया। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब क्या है प्रियो? परमेश्वर की बातों को समझना ये परमेश्वर की आत्मा पाया हुआ लोग ही कर सकता है। तो मैं कौन सी आत्मा पाया? मैं प्रभु की बातों को सुनने के समय में मैं समझ पा रहा है क्या? समझ पाया तो मेरा आत्मा, प्रभु की आत्मा आप में काम कर रहा है। नहीं तो दूसरे आत्मा, उसका 11 वचन 2 का 11, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 11 वचन। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा। देखा, एक परमेश्वर की आत्मा और एक मनुष्य की आत्मा। देखिए, हम लोग प्रभु में आने के समय में मनुष्य की आत्मा भी मुर्दा अवस्था में था, परंतु नया जन्म के द्वारा मनुष्य की आत्मा को जिलाया। उस मनुष्य की आत्मा में भी हम लोग आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। इसलिए मनुष्य की आत्मा में चलने वाला अनुभव वो एक तो बचपना का अनुभव है, वो एक तो नर्सरी स्कूल का अनुभव है, उसमें भी उन्नति नहीं होता। उसके आगे उसका मतलब 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं देखा, संसार की आत्मा। यहाँ पर एक और आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, यहाँ पर बोलते हैं संसार की आत्मा। देखा, संसार की आत्मा पाए हुए लोगों को संसारी की बातों के पीछे बहुत दिलचस्पी रहेगा। उनका बातचीत भी हमेशा संसारी के बारे में होगा, संसार को प्राप्त करने के लिए भागते रहेगा। है संसार की आत्मा। और एक आत्मा है मत्ती 10 का 1, मत्ती 10 अध्याय का 1 वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलवाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अशुद्ध आत्मा,
कैसा आत्मा? अशुद्ध। अशुद्ध आत्मा। आप प्रियो, लोगों में अशुद्ध आत्मा काम करता है, वही अशुद्ध आत्मा लोगों से पाप करवाता है। अशुद्ध आत्मा, आपको मालूम है, ऐसे एक अशुद्ध आत्मा शाऊल के ऊपर आया था। वहां पर क्या लिखा? पहले शामूएल उसका 16 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। एक अशुद्ध आत्मा आने के बाद में लोगों का अवस्था कितना बिगड़ जाता है। अब देखिए 16 का 14, पहले शामूएल 16 का 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा, ये अशुद्ध आत्मा को और एक नाम है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में आएगा तो वो क्या करता है? पवित्र लोगों को नफरत करेगा। उसका 18 अध्याय का 9 वचन, पहले शामूएल 18 का 9। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। देखा, भक्तों को कैसे भी नष्ट करने के लिए वो मतलब एक बार पीछे लगेगा। उसके बारे में वचन, शाऊल दाऊद से डरा करता था। देखा, दुष्ट आत्मा आने के बाद में भक्तों से डरेगा। देखा, भक्तों से डरेगा। उसका 29 वचन 29। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और भी डर गया। इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। देखा, वो दुष्ट आत्मा जिसमें है वो अंदर बाहर से रह सकता है, वैरी का काम कर सकता है। ये सब दुष्ट आत्मा का काम है, प्रभु की आत्मा का काम नहीं है। इसका मतलब पवित्र आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, संसार की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, और एक आत्मा एफेसियों 2 का 2। एफेसियों 2 का 2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार जो आज्ञा न मानने वाला आत्मा। देखो, आज्ञा ना मानने वाला एक आत्मा है। आपको मालूम है, पवित्र लोगों को भी है ना, कई लोगों को ना हम कितना भी प्यार से भी समझाओ लेकिन वो आज्ञा नहीं माने। थोड़ा आगे बैठो, नहीं बैठेगा। अभी इधर रुकना नहीं, जल्दी चला जाना, इधर ही रुकेगा, बात नहीं मानेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने वाला आत्मा, आज्ञा ना मानने वाला आत्मा। फर्क ना प्रियो, कौन सी आत्मा का अधीन है? तो आपको लगता होगा मेरा नया जन्म हो गया, पानी में डूबा होगा, पर तो अभी भी आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का अधीन है। कोई भी बात कहेगा तो बात नहीं मानता। ऐसे लोग हैं प्रियो, विश्वासी लेवल और जो काम में प्रकट करता है वो प्रभु की आत्मा नहीं पाया, क्योंकि कोई बात मानता नहीं, पहले भी नहीं मानता, अभी भी नहीं मानता। फिर प्रभु में एक कहने से क्या फायदा? अभी भी बहुत लोगों में क्या करता? आज्ञा ना मानने वाला आत्मा काम करता। और भी एक आत्मा के बारे में बोलता हूँ, प्रेरितों का काम 16 अध्याय, उसका 16 से 18। देखो कितनी प्रकार की आत्मा है, आपको जानना चाहिए वे किस आत्मा का अधीन है। प्रेरितों 16 का 16 से 18। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कराने वाली आत्मा। कौन सा आत्मा? भावी कराने वाला, मतलब जादू टोना का आत्मा। देखा है, जादू टोना करने वाला आत्मा, भावी कराने वाला। आप देखिए प्रियो, हमको ये बात को जानना है, मैं आज किस आत्मा का अधीन नहीं? मैं वास्तव में प्रभु की पवित्र आत्मा का अधीन नहीं क्या? बाकी कोई भी आत्मा के पीछे जाएगा तो वो नुकसान करेगा। तो हमको जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा में चलता है तो वही व्यक्ति विजय पा सकता है ना। जब यूदा का पत्री उसका 20 से 23 वचन पढ़ना। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। देखिए, जो लोग मतलब 23 तक पढ़ा, 23 पढ़ा, उन पर जो शंका में है दया करो और जो बहुतों को आग से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। देखिए, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हमेशा
हर प्रकार की हर बुराई से अपने आप को बचा कर रखेगा। आत्मा में उसका 21 वचन वापस एक पढ़ रहा, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखा है, प्रभु की आत्मा पाया व्यक्ति, आपको मन में आत्मा का फल क्या है? प्रेम। प्रभु की प्रेम में अपने आप को बनाए रखेगा, बहुत बड़ी बात है? और प्रभु की आत्मा ही हमें सही राह पर चलाएगा। जब प्रेरितों का हम 16 अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ना, ये सब और गलातिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, प्रभु की आत्मा हर कार्य में अगुवाई करता है। जो जगह पर वचन नहीं सुनाना वहां पर आत्मा अगुवाई करेगा। और आगे उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखा, जाने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। कौन? आत्मा। मतलब एक आत्मा पायो व्यक्ति कितना अधिक प्रभु की आत्मा के कंट्रोल में रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज कम से कम आत्मा के कंट्रोल में होकर के जीवन बिताता है। आत्मा पाए हुए लोग कभी भी आत्मा की बातों से कभी भी बलवा ना करे। इसराइल के लोगों के पास वचन पहुंचा था, परंतु प्रभु की आत्मा पाने का मार्ग उनको बताया। तब स्तेफानोस का प्रचार के खिलाफ उन लोग क्या किया? प्रेरितों का उसका 7 अध्याय 51, प्रेरितों का 7 अध्याय का 51 वचन। मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। देखा, विरोध किया। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक अधिकारी के समान अधिकार करने के बीच में विरोध करना ये हमारे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि वो हमारा जीवन का अधिकारी होकर के हमारे जीवन में आया। वो हमारे जीवन का अधिकारी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। अनुग्रह मिलता है इसलिए इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 29 वचन, इब्रानियों 10 का 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया। प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग कभी भी इस अनुग्रह की आत्मा को अपमान नहीं करना। अपमान करना कितना भयंकर प्रभु का दृष्टि में वो कितना बड़ा दोषी गुनाहगार ठहरेगा, है ना? हमेशा हमें ये बात को परखना है। प्रियो, आज प्रभु की आत्मा हमारे में है तो हम कितना अधिक, अरे बात तुम्हें तक ध्यान देना है। जब प्रभु यीशु ने कहा हुआ एक शब्द भी मैं आपको बताऊं, मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31-32 वचन पढ़ना। मत्ती उसका 12 अध्याय का 31-32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। देखा प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे जीवन के सर्वाधिकारी होकर आया है। इसलिए सर्वाधिकारी की बातों को हम तुच्छ जानेगा तो फिर उस पाप का क्षमा नहीं होगा है। इसका मतलब प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग कितना अधिक उस आत्मा के कहना मानने में यत्न करना चाहिए। आज मुझे सुनने वालों में कितने लोग गवाही देगा है, प्रभु में आने के बाद मैं आत्मा का वाणियों को सुनता हूं है, मैं उस बातों को विरोध नहीं करता। सर्वाधिकारी का भी आपको मालूम है, अगर सरकार का भी कोई हुक्म तोड़ दिया तो उसको सजा है। पहले राजा राज करता था, राजा का बात डाल दिया तो फिर वो जिंदा रहेगा क्या? नहीं है, उसको मृत्यु पक्का है। ऐसा है तो प्रियो, आज हम लोग हमारे जीवन में सर्वाधिकारी होकर के आया हुआ, हमारे प्रभु होकर के आया हुआ पवित्र आत्मा, उसकी बातों को डालना बोलेगा तो वो कितना बड़ा दोषी ठहरेगा। तो इसलिए पहली बात, हमने पाया हुआ आत्मा को पहचानना। हमें पाया हुआ आत्मा को पहचानना, मैंने किस प्रकार की आत्मा पाया। प्रभु की आत्मा पाया है तो उसकी बातों को मानकर चलना केवल हमारे जीवन का विजय रहस्य। प्रभु के वचन हमारा आत्मा का आवाज है, पहचान कर उस पर चलना।
आखिरी 7वीं बात भी बनाकर खत्म करूं, पहले होना 5 का 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। देखा, संसार पर जय प्राप्त करता है। कौन? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ। प्रियो, संसार के ऊपर एक व्यक्ति विजय पा रहा है तो उसका कारण क्या है? वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ या जन्मा है, परमेश्वर से जन्मा है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में मैं मानो ये संसार के ऊपर विजय पा करके, पाप के ऊपर विजय पा करके, शैतान के ऊपर विजय पा करके जीवन बिताने का सारा रहस्य हम लोग ध्यान कर रहा था। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? प्रभु से जन्मा हुआ है तो वो संसारिक बातों में वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। हमें अपने जीवन को परख कर जानना है। आज मेरा जीवन का अवस्था क्या है? मैंने आपको 7 रहस्य, विजय के रहस्य बताया, आपको याद होगा। मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। दुष्ट के ऊपर जवान लोग विजय पाया, कारण क्या है? आप लोग बोलना, सब लोग, आप लोग बोला, मतलब सब लोग बोलना। आप लोग कम से कम नोट तो किया ना। देखो, आप प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में आपको ये समय के लाभ हुआ है कि नहीं, ये जानने के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। सब लोग मुंह खोल कर बोलना, ओके? बोले, पूछेगा तो बोलेगा ना। मैं इतना सरल रूप में बोला ना, मैं इसलिए आज आपको समझने तो बोल करके इतना धीरे गया, नहीं तो आपको मालूम है अपना क्लास कितना स्पीड में चलता है, ओके? हाँ, तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति इस दुनिया में दुष्ट के ऊपर विजय पाता है, उसके रहस्य क्या है? वचन उसके अंदर रहता है, ओके? तो जो भी प्रभु से जन्मा है वो हमेशा बना रहेगा। उसका कारण क्या है? हाँ, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। देखो, पॉइंट ध्यान देना, हमेशा बना रहने का कारण क्या है? परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तीसरा बात मैंने बोला, जो प्रभु से जन्मा है वो पाप में कंटिन्यूस नहीं रहता, पाप करते नहीं रहता। कारण क्या है? हाँ, उसका बीज उसमें रहता है, उसका बीज। वेरी गुड। हाँ, 4वां क्या है? जो परमेश्वर से जन्मा है अपनी भाइयों के लिए अपना प्राण देता है। कारण क्या है? हाँ, मसीह की प्रेम उसको विवेश करता है। वेरी गुड। हाँ, 5वीं बात क्या है? जो प्रभु से जन्मा है उसका हृदय में या उसका मन में गलती करेगा तो गवाही होता है। कारण क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहता है। वेरी गुड। और 6वां क्या है? मतलब हमको ये बात को परखना है, मैं परमेश्वर की आत्मा पाया है कि नहीं, मैंने पाया हुआ आत्मा परमेश्वर की आत्मा है कि नहीं। उसका रहस्य क्या है? परमेश्वर की सच्चा आत्मा उसमें रहता है। हाँ, मतलब परमेश्वर का सच्चा आत्मा उसको पाया, इसलिए वो बात को पहचान पाता है। प्रेज़ लॉर्ड। ओके, 7वीं बात क्या है? जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो दुनिया के ऊपर विजय पाता है। वो विजय पाने के रहस्य क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार हुआ है, मतलब अनुग्रह पाया है, उसको प्रभु का अनुग्रह मिला है। कितना सुंदर बात है। हमारे किसी का उसका वचन मैंने शायद नहीं पढ़ाया, एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन, आखिरी बात। हाँ, वो आपका संसार के ऊपर विजय पाने का रहस्य है। आपका उद्धार हुआ। आपका उद्धार कैसे हुआ? हाँ, अनुग्रह के द्वारा। हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, मतलब विश्वास और अनुग्रह ये दोनों उसका कारण है। विश्वास और अनुग्रह दोनों उसका कारण रहस्य है, उसका विजय रहस्य। कितना अच्छी बात है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कितना प्रभु हमारे लिए बना है। प्रभु हमें रोज एक विजय जीवन प्रदान करता है। आज मतलब विजय जीवन बिताते हुए मैं प्रभु का महिमा कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना, जांचना। आइए अपने आंखें बंद करें, एक क्षण फिर से एक बार अपने आप को परखे। प्रियो, मेरे जीवन में